जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ गुरु जी की कृपा के। गुरु जी मेरे मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ संगत जी, गुरु जी के स्वरूप के सामने, और मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सॉरी संगत जी, मेरी आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। हल्का बहुत थोड़ा सा चल ही जाता है, तो शरीर है इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। पर गुरु जी की कृपा से हम पूरी तरह ब्लेस्ड है, ऐसी कोई बात नहीं। बड़ी प्रॉब्लम तो गुरु जी आने नहीं देते, छोटे में कटवा देते हैं, ये गुरु जी की कृपा है। तो हमें इसमें भी शुक्राना करना चाहिए गुरु जी। आपका शुक्राना जो आपने बहुत ज़्यादा आगे ने बढ़ने दिया बीमारी को, आपने हल्के में कटवा दिया, तो हल्के में भी तो संगत जी हमें कटवाना ही है। और हमें गुरु जी हिम्मत देते हैं जब हम गुरु जी के हवाले होते हैं। संगत जी, मैंने 15 को जो सत्संग अपने घर पर करवाया, सेवादार आए हुए थे, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और गुरुजी की कृपा देखो, गुरुजी ने जैसे मैं गुरुजी के आगे बैठी हुई, मैं बोल रही गुरु पापा सत्संग तो कैसे करूँगी, किस तरह करूँगी? तो इतने संगत आएगी तो मैं कैसे सँभालूँगी, क्या करूँगी? तो मुझे गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे संगत जी कि कुड़िए तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरा सारा इंतज़ाम किया होया है, तू बस तैयारी रख, मैं सब इंतज़ाम किया, मेरे ते छड्ड और अपने मत्थे दी टेंशन छड्ड दे, मैं लेती तेरी टेंशन, उन्हें लेनी तू टेंशन। तो गुरुजी ऐसे लाइव हमें जब मैसेज देते हैं, वो हमारा डायरेक्ट एक कनेक्शन होता है जब गुरुजी हमारे से ऐसे बातें करते हैं। तो संगत जी, हमें कभी नहीं ये सोचना चाहिए गुरुजी के कौन से मैसेज हमारे लिए है, कौन से नहीं है, क्योंकि हमें सब मैसेज गुरुजी के ही होते हैं। उनमें से एक आधा नहीं भी होता है, तभी हमें गुरुजी पर भरोसा रखना चाहिए। कोई भी भेज रहा है, गुरुजी देख रहे हैं उनको, गुरुजी उनको देख लेंगे अपने हिसाब से। हमें नहीं टेंशन लेनी, क्योंकि हमें गुरुजी के बच्चे हैं, वो हमें खुद रास्ता दिखाएँगे। गलत रास्ते पर तो वो जाने नहीं देते हमें, चाहे कितने भी कोई मैसेज डाले गलत, कितने भी गलत सत्संग सुनाए, हमें उन पर कभी वो नहीं गौर नहीं करना कि ये सत्संग हमारे लिए ही है, उसमें वो बताया है, ये बताया, उपाय बताए हैं। अगर गुरुजी हाथ पकड़ के करवा रहे हैं तो समझ लो गुरुजी ने ही आपको सत्संग भेजा हुआ है, तो आपको करना है। तो अगर हाथ पकड़ के नहीं करवा रहे तो समझ लो ये सत्संग आपका नहीं है, तो किसी ने ऐसे डाला, मतलब संगत जी सब गुरुजी कर देते हैं, गुरुजी पर छोड़ो तो गुरुजी अपने आप रास्ता दिखाते हैं, अच्छे और बुरे का। तो मैं गुरुजी का शुक्राना इस बात का करती हूँ कि उन्होंने हर रास्ते पर, हर मंजिल पर, हर जगह, हर डगर पर उन्होंने मेरा साथ दिया है और मेरा सत्संग बहुत अच्छा किया। मेरा क्या, गुरुजी का सत्संग था, गुरुजी की संगत आई थी, गुरुजी ने ही सारी सँभाली
बहुत अच्छा अरेंजमेंट हुआ, बहुत अच्छे संगत आई, काफ़ी संगत आई, जहाँ तक गुरुजी से बात करी हुई थी कि इतनी संगत होनी चाहिए, उतनी संगत आई। तो देखो संगत जी, जब मैं गुरुजी के आगे बैठी हुई तो लोग आए जा रहे हैं, संगत आई जा रही है, तो मैं गुरुजी को बोलूँ कि गुरुजी अरेंजमेंट इतना ही था, तो अब अरेंजमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कैसे सँभालेंगे? बहुत सारी संगत आ रही है। तो देखो संगत जी, गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। जैसे ही मुँह से निकला था तो वैसे ही फुल स्टॉप हो गया संगत का आना। यही गुरुजी की महिमा होती है कि हम गुरुजी के साथ हमारा ऐसा कनेक्शन होता है कि वो डायरेक्ट हमारी बात सुन लेते हैं और वो हमारे पापा हैं। वो हमें जानते हैं हम किस हालात में हैं, कैसे हैं, उन्होंने अरेंजमेंट किस हिसाब से हमने किया हुआ है, उन्होंने ही कराया हुआ है, उन्होंने ही देखना है। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया गुरुजी ने, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत सारी संगत ने ब्लेसिंग ली है गुरुजी से। काफ़ी वर्षा हुई गुरुजी की सत्संग में, गुरुजी की गद्दी पूरी मूवमेंट किया गुरुजी ने और पूरी रात गुरुजी अपने जोत में दर्शन देने लगे। संगत जी, जो पास-पास के पड़ोसी थे, मैंने सबको बुलाया, दर्शन करवाए गुरुजी के साक्षात जोत में। पर जो वीडियो में आने लगे लोग तो कहने वीडियो में दिखाओ, तो वीडियो वीडियो में गुरुजी नहीं आए। ये हमारे गुरुजी हैं जो वीडियो में नहीं आए, गुरुजी ब्लेस करना चाहते थे जो सामने-सामने संगत थी। हम गुरुजी के खिलाफ नहीं जा सकते संगत जी, गुरुजी हमारे परम पिता हैं। बूढ़ी वीडियो का भी वो कैमरा खराब कर देते हैं अगर उनको उनकी मर्जी के ही खिलाफ हम जाएँ। तो ऐसा है कि गुरुजी बिल्कुल वीडियो में नहीं आए, ना कैमरे में किया मैंने उनको खींच पाई, ना मैं उनको कोई फ़ोटो खींच पाई। तो गुरुजी ने ऐसा ही किया कि वीडियो में वो क्लियर ही नहीं थे। बाकी वो जोतबत्ती में पूरे प्रॉपर दर्शन दे रहे थे, सब दर्शन संगत ने किए। रात की 1 डेढ़ बजे तक गुरुजी अपनी जोत में रहे। तो मैंने एक संगत को पूछा जो हमारे घर सत्संग करवाने आए थे सेवादार, मैंने कहा 9 बजे जैसे मेरे सत्संग खत्म होता है, समाप्त हुआ, तो सारी संगत चलने लगी तो मैं जय गुरु जी करके मैं थोड़ा विराम करने लगी और मैंने कहा चलो मैं गुरु जी के पास बैठती हूँ और गुरु जी से बात करती हूँ थोड़ी-सी। जैसे मैं बात करने आई तो मैंने देखे दर्शन और दर्शन जोतबत्ती में थे। मैं बड़ी हैरान हो गई, मैंने उसी टाइम सबको फ़ोन करना शुरू कर दिया कि जो मेरी मेन जिन्होंने सत्संग करवाया सेवादारनी, मैंने उनको फ़ोन किया, उनका नाम अवनी है। मैंने अवनी को फ़ोन किया, अवनी ऐसे-ऐसे बात हुई, गुरुजी अब साक्षात जोत में दिख रहे हैं, तो क्या मैं सबको दर्शन करा दूँ? उन्होंने कहा, हाँ, करा दो। उन्होंने कहा, हमें भी कराओ। तो मैंने कहा, अभी करवाती हूँ। फिर वीडियो में देखा तो नहीं आए गुरुजी। मैंने उनको बोला, वीडियो में नहीं आ रहे गुरुजी। तो कहते, कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। आप खुले दर्शन कराओ सबको। तो मैंने संगत जी सबको दर्शन करवाए गुरुजी के, सबने ब्लेसिंग दी, मुझे भी दी, गुरुजी से भी ली और बोला कि बहुत अच्छा हुआ सत्संग, गुरुजी देखो साक्षात आपकी जोत में दर्शन दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर बात क्या। मैं प्राउड करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे उस दिन इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि गुरुजी जोत में भी आएँगे। ये बात है संगत जी मेरी कोई 10-15 दिन पहले की बात है। तो मैं गुरुजी की जोत जगाते समय तो मैं गुरुजी को जोत में देख रही थी और मैं कह रही थी कि गुरुजी आप सबकी जोत में दर्शन देते हो। दर्शन तो मुझे बहुत हुए हैं। ऑयल वर्षा हुई है, शहद वर्षा हुई है, पैसों की वर्षा हुई है। संगत जी दूध की वर्षा भी हुई है, गुरुजी की हर वर्षा हुई है। माता रानी लक्ष्मी माता पर भी गुरुजी ने शहद की वर्षा की हुई है। ये श्राद्धों में करी थी, दूसरे श्राद्धों में गुरुजी ने। तो ये भी गुरुजी का मैसेज आया था मुझे कि मैं तेरे घर आवा, माता लक्ष्मी तेरे घर आंदी पई है। तो मैं 2-3 दिन गुरुजी से ऐसे बोली, मैं गुरुजी 5 बजे 6 बजे मैं नहाती हूँ और जल प्रसाद पी रही हूँ, तो मैंने कहा बिना नहाए तो मैं अंदर में जाऊँगी नहीं। तो गुरुजी कहते जा वर्षा हो रही है देख। मैं कहा गुरुजी आप ऐसे ही करते हो, मेरे को तंग किए जा रहे हो, मंदिर में मैंने जाना ही नहीं है बिना नहाए। फिर एक दिन फिर कहा, फिर एक दिन फिर कहा, ऐसे करते-करते तीसरा दिन आ गया संगत जी। और तीसरे दिन में जब मैं देखने जाती हूँ तो सच में देखा तो गुरुजी के माता रानी के पूरे उनके स्वरूप पर वर्षा हो रही है, शायद वर्षा। तो मैंने चीखें मारना शुरू हो गई, मेरे आस-पड़ोस जितने भी थे सेवादार मैंने उनको बुला लिया संगत को। तो वो आई, उन्होंने दर्शन किए, उन्होंने जल वर्षा मतलब शहद वर्षा उठा ली सबने और अपने-अपने माथे पे लगा ली। मुझे नहीं मालूम था कि वो शोर नहीं डालना चाहिए। उस टाइम शायद ज़्यादा होती वर्षा पर फिर कंट्रोल हो गई। तो गुरुजी से मैंने बहुत सारी माफ़ी माँगी कि गुरुजी शायद मैं गलत ही कही, तो नहीं करना चाहिए था ऐसे। तो गुरुजी कहते हैं कि ब्लेसिंग जब आ रही है तो उसको आने देना चाहिए ना, ओपन होनी चाहिए। फिर संगत को धीरे-धीरे बुलाना चाहिए, तो मैंने जल्दबाज़ी में कर दिया।
तो संगत जी ये भी गुरु जी की कृपा है। मैं नहीं कहती कि गुरुजी ने किसी चीज़ की कृपा नहीं डाली है, गुरुजी ने हर चीज़ में ब्लेसिंग डाली है। मेरे काम में ब्लेसिंग डाली है, मुझे मेरी सेहत में ब्लेसिंग डाली है, मेरी हर चीज़ में ब्लेसिंग डाली है, मुझे बात करने का हर चीज़ का गुरुजी ने दिया हुआ मतलब बात करने का तरीका नहीं संगत जी मुझे कभी पता नहीं चलता था किस तरीके से बात करनी है। कभी मैं गुस्से में आ जाती थी, कभी मैं कुछ भी हो जाता था संगत जी मेरे साथ। तो नेचर तो मेरी बहुत अच्छी है, गुरुजी को पता ही उन्होंने तभी सिलेक्ट किया हुआ है मुझे। पर एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता है संगत जी क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि मतलब संगत जी हमें वहम नहीं करना चाहिए पर ये होता है कि एक नज़र का भी होता है, एक लोग करते हैं जो देखते हैं अच्छा नहीं खाने खाने देते, अच्छा नहीं पीने देते, उनको होते हैं जेलस होता है, वो कुछ ना कुछ करते हैं। तो जब हमारी ज़िंदगी में गुरुजी आ जाते हैं, ये चीज़ें सारी खत्म हो जाती है संगत जी, सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता जब हमारे गुरुजी अंदर विराज हुए हैं, हमारे पूरे घर का देखभाल वही करते हैं और गलत थॉट आने नहीं देते गुरुजी, हमेशा साथ रहते हैं संगत जी। गुरुजी का जितना हम शुक्राना करें उतना कम है क्योंकि हर बात के लिए गुरुजी ही है भाई ब्लेसिंग ब्लेसिंग देते रहते हैं। वो आप कभी भी देखो फ़ोन ऑन करो तो गुरुजी का कहीं न कहीं मैसेज होता है। वो अपने बच्चों को हमेशा ब्लेस कर रहे हैं। हर बात के लिए ब्लेसिंग रहे। तो मेरी उस दिन बात यही हुई गुरुजी आप जोत में सबको दर्शन देते हो मुझे नहीं दिया अभी तक। तो मैं काफ़ी देर मंदिर में बैठी भी रही और जोत को देखती रही ताक कर कि भाई मुझे दर्शन होंगे जोत में। पर नहीं हुए संगत जी मैंने फिर भी कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं सब्र। तो सब्र इतना दिया है गुरुजी ने हर बात के लिए सब्र, हर बात के लिए इतना मतलब ये गुरुजी ने धीरज हर चीज़ का जीना सिखाया है गुरुजी से। अगर मैं शुकराना करती हूँ गुरुजी, इतनी गुस्से वाली बच्ची को इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना अच्छा बना दिया है कि अब तो टेंशन ही नहीं आती। और जब थोड़ी-सी आती है गुरुजी बोलते हैं, "तू मेरी पुत्री है, अगर है नहीं है तो ले ले टेंशन, तो अगर मेरी है तो टेंशन छोड़, क्योंकि मैंने तेरी टेंशन ली।" तो मुझे संगत जी बिल्कुल टेंशन नहीं होती, क्यों? मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। वो अंग-संग है मेरे, हर पहर पर है, हर जगह पर है, हर मोमेंट पर है। तो मैं क्यों कहूँ कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है संगत जी, हमेशा मेरे साथ है और मेरे बच्चों के साथ है, मेरे पति के साथ है, मेरे घर के हर मेंबर के साथ है गुरुजी। और ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखे गुरुजी मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से और मेरे मायके की तरफ से। सब खुश रहे, सबको ब्लेस करे गुरुजी। सबको पता चला है गुरुजी हमारे शुकराना गुरुजी हैं जो परम पिता हमारे शिव हैं, वो सारे कार्य सिद्ध करते हैं गुरुजी। जिन्होंने गुरुजी के हवाले अपने आप को कर दिया संगत जी, वो मौजों-मौजों में है और खुशियों में है। हमें कुछ माँगना नहीं चाहिए गुरुजी से, हमें मानो गुरुजी को, माँगो मत। गुरुजी से माँगोगे तो फिर तो अपना हम गुरुजी का अपमान कर रहे हैं। हमें कभी गुरुजी से कुछ नहीं माँगना चाहिए क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को जानते हैं उनको क्या चाहिए। संगत जी हमें बिन माँगे मिल जाता है, वो दरबार है गुरुजी का। वो दरबार है जहाँ आसें पूरी होती हैं, वो गुरुजी हैं ये। हमें हर चीज़, हर परेशानी से मुक्त करते हैं, वो दरबार है गुरुजी का। शुकराना गुरुजी का। तो शुकराना संगत जी करते रहना चाहिए गुरुजी का हर टाइम, हर वक़्त, खाने में, पीने में, चलने में, हर बात का शुक्राना। तो मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। आपने हर बात के लिए मुझे इतना साथ दिया है गुरुजी, इतना साथ दिया है। तो मैं आज भी कहती हूँ कि मैं प्राउड करती हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ भाई, मैं गुरुजी की बेटी हूँ। मैं शुकराना गुरुजी की बेटी हूँ, मैं शुकराना गुरुजी की बेटी हूँ। शुकराना गुरुजी मेरे पिता हैं, मैं शुकराना गुरुजी की बेटी हूँ। मैं कभी डाल-मडोल में भी आ जाऊँ तो संगत जी मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के रखना और मुझे मजबूती देते रहना पापा मुझे हिम्मत देना आगे बढ़ने की और साथ आपका होना चाहिए गुरुजी आगे आप पीछे मैं हूँ गुरुजी तब चलती है मेरी बात गुरुजी तब बनती है मेरी बात गुरुजी तब हँसती हूँ मैं गुरुजी जब आपका साथ है आपका साथ एक मुट्ठी बंद किए हुए जैसे मुट्ठी हम खोलेंगे तभी खुलेगी वरना नहीं खुलेगी संगत जी ऐसा साथ होना चाहिए कि जिंदगी भर गुरुजी हमारा साथ दे और हम भी उनके साथ हमें ऐसा प्यार करना चाहिए अपने गुरुजी पर ऐसा विश्वास करना चाहिए अपने गुरुजी पर क्योंकि गुरुजी सब करते हैं संगत जी सब करते हैं मैं चीख-चीख के भी बोलूँ ना तब भी मुझे लगता है मैं कम करती हूँ शुकराना। शुकराना जितना करूँ गुरुजी का उतना कम, संगत जी उतना कम।
संगत जी, मैं यही अपना सत्संग विराम करने लगी हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुई है सत्संग सुनाने में, तो गुरु पा मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, अंकल जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी आपको ब्लेसिंग दे। आप मेरा हर बार सत्संग शेयर करते हैं। मेरे कुछ सत्संग रुके हुए हैं, प्लीज़ उनको भी सुना दो, ताकि मुझे लगे मेरे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी आपको भी गुरु जी ढेर सारी खुशियाँ दें, और अंकल जी आपकी झोलियाँ भरते रहे गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना संध्या वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने विंडो की ग्रिल पे एक मनी प्लांट का गमला रखा है। उसमें मिट्टी कम हो गई थी। मैं अंकल को रोज वो सवेरे वॉक पे जाते हैं, तो मैंने उनसे कहा आते समय मिट्टी लेते आना। वो रोज भूल जाते। 2-3 बार मैंने उन्हें याद दिलाया, फिर वो भूल जाते। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में कहा था, पुत्र अपने घर एक तुलसी का पौधा भी लगा। फिर अचानक कल जब मैं बाहर गई थी और मैं वापस घर आई, तो बिल्कुल बिल्डिंग के गेट पे ही एक आदमी हाथ गाड़ी लेकर खड़ा था, जिसमें उसके पास तुलसी भी थी, मिट्टी भी थी। मैं कार से वहीं पे उतर गई और मैंने उससे मनी प्लांट के लिए मिट्टी भी ले ली और तुलसी का पौधा भी एक गमले में बनवा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने स्वयं यहीं पर ही सब अरेंज करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये सब आप ही ने किया है गुरुजी। आज तक तो कभी भी वो फूल वाला गेट के आसपास नहीं दिखा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। रात को मैंने सपने में फूल गोभी की बिरयानी बनाते हुए देखा। मैंने ऐसा सपना देखा। फिर सुबह उठते ही मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज गोभी की बिरयानी बनानी है। फ्रिज से मैंने फूल गोभी, गाजर, फ्रेंच बीन्स ये निकाली। जैसे ही मैंने एक बड़ी कढ़ाई निकाली फूल गोभी को भिगाने के लिए, तो उस कढ़ाई पे एक छोटा सा कबूतर का वाइट पंख लगा हुआ था। मैंने गुरुजी का जवाब समझ लिया। फिर जब बिरयानी बन रही थी, तो इतनी खुशबू आ रही थी कि अंकल पूछने लगे कि क्या बन रहा है। मैंने कहा कि फूल गोभी की बिरयानी बन रही है। तो कहा कि बिरयानी तो वैसे भी बनती है, पर आज कुछ अलग है। हाँ, बात तो अलग ही है। आज गुरुजी महाराज के हुक्म से जो बन रही है, तो उसकी तो खुशबू आनी ही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज सवेरे मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ा। मेरे उठने से पहले ही डाइनिंग टेबल पे नाश्ता तैयार था। अंकल आज बाहर से ही लेकर आए, इडली सांभर, बेटी के लिए डोसा और अपने लिए समोसा लेकर आए। शुक्राना गुरुजी, ये है आपका प्यार। इस आपके प्यार का अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल जी फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।